खबर के साथ करेंगे जिसने पूरे हजारीबाग को दहला कर रख दिया। जिले में डबल मर्डर की घटना के बाद से सनसनी मची हुई है। पुलिस ने 72 घंटे में इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये दरिंदा इंसान नहीं, जल्लाद है, हैवान है, शैतान है। ये वही है जिसने 2 दिन पहले 2 मासूमों की जिंदगी को छीन लिया। एक बच्ची की उम्र महज 11 साल थी और उसका भाई महज 3 साल का। मामला हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां 1 जून को सिंदूर नदी घाट से पहले एक लड़की का शव मिला, जिसने परिजनों के बीच कोहराम मचा दिया। अपने दूसरे बच्चे के सही सलामत मिलने की आस लिए परिजन थोड़ा शांत हुए कि 12 घंटे के अंदर उसका भी कुएं से शव मिला। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 72 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया और आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार किया। घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी। उसमें संजीत पासवान करके अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीक के आधार पर मामले का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने दोनों की निर्मम हत्या कर दी और एक शव सिंदूर नदी में फेंक दिया, जबकि दूसरा शव पास के कुएं में। देखिए, इसका कहना है कि वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था, पर लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोटकर, और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया। और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहां कुआं था, वहां पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में। दरअसल 11 साल की नाबालिग बच्ची और 3 साल का उसका भाई 27 मई से लापता थे। परिजनों ने कटगम दाग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हजारीबाग में खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करता है। दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीणों में भी आक्रोश है। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हजारीबाग में संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और देखिए, बड़ी खबर देवघर से आपको बताते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए हैं। और घटना के बाद स्थानीय लोगों के युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों के अनुसार घायल युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जलजोगा रेस्टोरेंट के मालिक से रंगदारी मांगी गई है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी मांगी गई और ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। मामले की जानकारी लेकर लोअर बाजार थाना में जो शिकायत है वो दर्ज करा दी गई है। तो देखिए, प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने का एक और मामला सामने आया है और अब इस मामले में पुलिस कंप्लेन भी दर्ज करा दी गई है। तो देखिए, लगातार झारखंड में अलग अलग गैंगस्टर्स के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आ रहा है और इसी बीच रांची से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। जलजोगा रेस्टोरेंट के मालिक से रंगदारी मांगी गई 50 लाख रुपए की और साथ ही व्हाट्सएप कॉल करके ये भी कहा गया कि अगर वो रंगदारी नहीं देते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हालांकि घटना के बाद जो पीड़ित है उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी है और अब इस मामले की जांच भी की जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से एक रेस्टोरेंट मालिक से
रंगदारी मांगी गई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या पुलिस ने अभी तक मामले की जांच में कोई आगे की कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, फिलहाल बता दें कि इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जहां से कॉल आया है, जो नंबर है व्हाट्सएप कॉल, उसे ट्रेस करने में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। हालांकि प्रिंस खान के नाम से ये धमकी जो है वो दी गई है। पूर्व में भी इस तरह की कई धमकियां आई थी। हालांकि बता दें कि हाल के दिनों में जो साइबर अपराधी हैं उनके द्वारा भी इस तरह के थ्रेटनिंग कॉल किए जा रहे थे, जिस वजह से इसकी पूरी जो सत्यता है उसकी जांच की जा रही है कि आखिर इसमें कितनी सत्यता है। हालांकि जिस तरह से ये कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल आया था, वॉइस कॉल, उस कारण जो पूरा परिवार है, जो व्यवसायी है का पूरा परिवार है, वो सहमा हुआ है। और पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो लगातार राजधानी रांची में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। और देखिए, रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लालपुर थाना क्षेत्र निवासी मीना देवी अपने फ्लैट की चाबी अपने मौसेरे देवर हर्ष कुमार को देकर पटना गई थी, जिसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर्ष कुमार और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए अपनी गलती कबूल की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए गहने और 5,40,000 रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं। गहनों और पैसों की चोरी की गई है। उन गहने को 2 जगह बेचा गया है और उस पैसे से एक कार की खरीदी की गई है। अनुसंधान के क्रम में जो 2 व्यक्ति हैं, एक जो बादनी के चचेरे मौसेरा जो देवर हैं, जो साथ में रहते थे, नाम हर्ष आयुष है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड है सिद्धांत सुमन, उसकी महिला मित्र, और एक दुकानदार जो सोने की खरीदी की है। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, चाईबासा के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र में अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 4 दिन के अंदर बदमाशों ने गांव के 2 दुकानदारों के घरों को निशाना बनाया है। बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक दुकानदार के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पुलिस को सूचना देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व और भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागों द्वारा संचालित अलग अलग परियोजनाओं और योजनाओं के लंबित कामों की प्रगति पर विस्तार से जानकारी ली और उसका आकलन किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने राज्य में अवैध खनन पर कड़ी सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में संचालित बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की बंद पड़ी खदानों को निरस्त करने की प्रक्रिया और उपाय तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। आगामी 6 और 7 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं वो, जिसे लेकर प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया है और इस दौरान नितिन नवीन के आगमन के दौरान तमाम कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए इस पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में शामिल तमाम पार्टी विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बनने के बाद पहली बार जल, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी नाला से आच्छादित राज्य, प्यारा झारखंड राज्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का आगमन होने जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं सहित आम जनता में काफी उत्साह का माहौल है। और निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने का काम करेंगे, अभिनंदन करने का काम करेंगे। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग लगने की घटना के बाद देश के तमाम बड़े शहरों में चल रहे होटल की सुरक्षा की पड़ताल करना अब जरूरी हो गया है। न्यूज 18 की टीम ने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत रांची के होटल्स और रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया और इस दौरान रांची के आरगोड़ा स्थित होटल तृष्णा में सुरक्षा खतरे में नजर आई।
ये रेस्टोरेंट मुख्य रूप से बेसमेंट में बना हुआ है, जो कि आमतौर पर निगम के बायलॉज के अनुसार पार्किंग की जगह होती है। इतने बड़े रेस्टोरेंट में फायर फाइटिंग की व्यवस्था नदारद नजर आई। किचन के अंदर बड़े बड़े तंदूर के 2 चूल्हे और गैस के चूल्हे रखे थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। इस तरीके से एक होटल में आग लगी है और आग लगने के बाद जिस तरीके से कई लोगों की मौत हुई है वो वास्तव में सवालों के घेरे में है। हम इस समय राजधानी रांची के हरमू चौक पर हैं। यहाँ भी एक होटल है, होटल बेसमेंट में है, ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन सीधे जानेंगे कि वास्तव में बेसमेंट होने के बावजूद क्या होटल में फायर फाइटिंग की सुविधा है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर बेसमेंट है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन ऊपर में भी बना हुआ है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों की मुकम्मल हम पड़ताल करेंगे कि वास्तव में जिस राजधानी रांची में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर के होटल्स रेस्टोरेंट आपके लिए कितने सुरक्षित हैं। पहले नीचे बेसमेंट पहले देख लें एक बार कि बेसमेंट में आपने फायर फाइटिंग की व्यवस्था की है या नहीं। आप ज़रा सहयोगी से कहेंगे, ज़रा इधर आइएगा। देखिए ये होटल का जो है होटल त्रिशा है और होटल का बेसमेंट में हम इसमें मौजूद हैं। होटल के बेसमेंट में सीधे हम आपको ले चलते हैं, हम जानेंगे कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर है या नहीं। नीचे का जगह मेरा अलग है। अच्छा, उधर चलिए मैं दिखा इस समय तो हम लोग बेसमेंट में हैं जी। तो बेसमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट ऊपर जा रहा है, सारा रखने का एक जगह रखे बगल, इस गेट से वॉशरूम से सारा व्यवस्था इसके अंदर है। पर मैं आपसे देखिए सीधे होटल का ये बेसमेंट है, ऊपर का देखिए यहाँ खाना ही बनता है। ये वॉशिंग एरिया सीधे आप ऊपर देखिए, ऊपर हम सीधे इस समय हम जो मुख्य सड़क है उससे नीचे हैं और सीधे नीचे से बेसमेंट से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर हम जा रहे हैं तो आपको ऊपर लिए चलते हैं कि देखिए ऊपर में क्या स्थिति है। और यहाँ देखिए अब हम लोग आ गए हैं वास्तव में जो मुख्य सड़क है उस लेवल पर हम लोग आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये किचन एरिया है, किचन एरिया है। किचन एरिया में जो हम चल रहे हैं यहाँ पर किचन एरिया है। किचन एरिया में फायर फाइटिंग देखिए फायर फाइटिंग आपकी ये आप दिखा सकते हैं इसका फूल है कि यहाँ देखिए ये देखा तो फायर फाइटिंग शिवम देखिए 15 मार्च 2023 और 14 मार्च 2024 यानी 2 साल पहले ही मार्च में एक्सपायर हो चुका है। गर्मी का दिन है, यहाँ तो काफ़ी गर्मी रहती होगी। तो काफ़ी गर्मी रहती है तो यहाँ पर खाना बनाने के तो परेशानी आप लोग को भी आती होगी। सबसे गर्मी रहता है वैसा सब व्यवस्था इन लोग को देते हैं, जिससे बड़ा सा फैन है, बाहर चलिए। काफ़ी गर्मी लग रही, काफ़ी हीट है अंदर में। किचन में है तो आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, स्विच यहाँ पे। फायर फाइटिंग भी लगानी चाहिए। बाहर से फ्रेश हवा भी आता है सर, हम लोग को फ्रेश हवा भी आती है। तो चारों तरफ से पैक है आपका? नहीं हवा आती है सर, देख लीजिए आप। एग्जॉस्ट का अंदर है, हवा का एक ये नया अलग से बनाया है। नहीं हम लोग का एक्चुअली ऊपर में भी है, एक काउंटर पास है, एक यहाँ किचन में है, एक इधर है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट बेसमेंट में सब कुछ, वहाँ भी कुछ नहीं। किचन एक्चुअली हम लोग का ऊपर है, नीचे सिर्फ डाइनिंग एरिया है आपका। नीचे गैस का कोई ये नहीं है या कनेक्शन या कुछ भी, सारा चीज हम लोग का ऊपर है। राजधानी रांची में आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, शहर में निकलते हैं कि आज स्वादिष्ट भोजन का, डिनर का, लंच का, आज बाहर में कुछ आज स्वाद लेंगे, तो वैसी स्थिति में जरा देख परख कर जाइएगा कि वास्तव में आपके लिए वास्तव में आपकी सुरक्षा कहाँ है, किस सुरक्षा के बीच आप भोजन कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।